ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 76। श्लोक को समझेंगे। संजय कह रहे हैं राजन संस्मृत्य संस्मृत्य कि हे महाराज, संजय कह रहे हैं किससे? धृतराष्ट्र से कि हे राजन संस्मृत्य संस्मृत्य मतलब स्मरण करके संवादम एवं अद्भुतम, क्या स्मरण करके? इस अद्भुत संवाद को केशवार्जुनियों, जो केशव और अर्जुन के बीच में हुआ संवाद, पुण्यम ये पवित्र संवाद, हृष्यामि च मुहुर्मुहुः बार बार मैं हर्षित हो रहा हूं, बारंबार मैं हर्षित हो रहा हूं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? जो श्लोक में है पुण्यम, ये संवाद पुण्य है यानी पवित्र है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि जो इसको जान लेता है वो पवित्र हो जाता है, पुण्यात्मा हो जाता है। और संस्मृत है, संजय बार बार स्मरण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद को जान लेता है वो पवित्र हो जाता है, पुण्यम, और कभी भूल नहीं सकता है। क्यों? संस्मृत है, तो संजय को बार बार स्मरण हो रहा है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। क्या दिव्य स्थिति है? बार बार स्मरण करना। अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ है इसको बार बार स्मरण करना, ये दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावना में प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि सही स्रोत से सुनना गीता को, यानी प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनना। अब प्रत्यक्ष कृष्ण से कैसे सुने? कृष्ण ने जैसे अर्जुन को गीता सुनाई, क्या आपको सुनाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनना, जैसा कि पिछले श्लोक में चर्चा हुई थी कि प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनने का मतलब क्या है? उनकी शिष्य परंपरा में श्रवण करना। जो कृष्ण की शिष्य परंपरा है, प्रामाणिक शिष्य परंपरा में श्रवण करना, ये प्रत्यक्ष कृष्ण से श्रवण करने जैसा ही है। तो उसे क्या प्राप्त होता है? पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है, अमृत। अमृत प्राप्त होता है। अमृत का मतलब जो कभी मरता नहीं है। तो ये जो भगवद गीता का संवाद है ये अमृत है, इसलिए बार बार स्मरण होता है, भूलता नहीं। भौतिक संसार की संवाद में क्या है? मृत है, इसलिए भूल जाती है ना। लेकिन भगवद गीता अमृत है तो भूलता नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावामृत का फल ये होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। मुहुर्मुहुः हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, इसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि बारंबार मैं हर्षित होता हूं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक क्षण इसका आनंद प्राप्त होता है। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब भगवद गीता के महात्म के कई श्लोक हमें प्राप्त होते हैं, तो उनको मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा। एक तो भगवद गीता का जो है जो करन्यास जो बताया गया है, उसमें बताया गया है कि भगवद गीता माला मंत्र है। भगवद गीता क्या है? मंत्रों की माला है ना। और इसके ऋषि कौन है? भगवान वेद व्यास। भगवद गीता माला मंत्र से भगवान वेद व्यास ऋषि और अनुष्टुप छंदा। भगवद गीता के श्लोक किस छंद में है? अनुष्टुप छंद में है। और श्री कृष्ण परमात्मा देवता, भगवद गीता के देवता श्री कृष्ण है। अच्छा, और बीज क्या है भगवद गीता का? असोच्यानन्व सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भासते, ये बीज है जो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ रहे हो।
ऐसी बातें करते हो जैसे तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन शोक कर रहे हो उनके लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये बीज है भगवद गीता का। बीज समझते, जो बीज फिर अंकुरित होता है और फिर आगे बढ़ता है। तो भगवद गीता जो है ना वो बीज है। फिर शक्ति, भगवद गीता की शक्ति कहां पर है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये भगवद गीता की शक्ति है ना। फिर हृदय न्यास में बताया गया है कि श्री कृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगा। भगवद गीता का पाठ होता है किस लिए? श्री कृष्ण की प्रीति बढ़ाने के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए भगवद गीता का पाठ होता है। इसके बाद भगवद गीता की प्रार्थना है। भगवद गीता की प्रार्थना, भगवद गीता का गुणगान हुआ है किस प्रकार से? ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवन् गीते भवद्वेषिणीं। भगवद गीता अम्ब, जो भक्त है वो प्रार्थना कर रहा है भगवद गीता को किस प्रकार से? हे माता त्वाम अनुसंधामी, मैं तुम्हारा ही अनुसंधान कर रहा हूं। अनुसंधान है ना, है हाँ शोध। तो हे माता मैं तुम्हारा ही अनुसंधान कर रहा हूं, हे भगवद गीता मैं तुम्हारा अनुसंधान कर रहा हूं भवद्वेषणीम, क्योंकि तुमको ईर्ष्या है किससे? भव रोग से। हे भगवद गीता माता मैं तुम्हारा अनुसंधान कर रहा हूं क्योंकि तुम द्वेष करती हो अपने संतानों के भव रोग से। मैं तुम्हारी संतान हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, तो तुमको अपने पुत्र के रोग से बड़ा द्वेष है। माता को जो ना ईर्ष्या होती है किस चीज से? अपने पुत्र के रोगों से ईर्ष्या होती है। तो तुमको जो ना ईर्ष्या होती है किससे? मेरे भव रोग से। तो मैं तुम्हारा अनुसंधान कर रहा हूं। अद्वैतामृत वर्षणीम, अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली हो तुम। यहां पर अद्वैत का मतलब वो शंकराचार्य का अद्वैत नहीं है। यहां अद्वैत का मतलब क्या है कि जब प्रेम में जो है ना, जो भगवान और जीव जो है ना दोनों क्या है, एक ही रुचि वाले होते हैं। एक ही रुचि होती है कृष्ण की और भक्त की, तो उसको अद्वैत कहते हैं। कि मतलब दो इच्छाएं नहीं होती हैं, कृष्ण की जो इच्छा है वही कृष्ण के भक्त की इच्छा होती है, तो उसको कहते हैं अद्वैत। तो ये अमृत है। जब कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो फिर क्या मिलता है? अमृत प्राप्त होता है। तो ये अमृत, अद्वैत अमृत वर्ष नहीं। जैसे कि अर्जुन ने समर्पण किया कृष्ण को तो अद्वैत का अमृत प्राप्त हुआ। अर्जुन की इच्छा दूसरी नहीं है, जो कृष्ण की इच्छा है वही अर्जुन की इच्छा है। तो अद्वैत अमृत वर्षणी भगवती, भगवती भगवती भगवान और भगवती, भगवान पुरुष है और भगवती स्त्री है। तो भगवत गीता क्या है? भगवती है, भगवती है ना, मतलब जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, पूर्ण वैराग्य हो, पूर्ण यश हो, पूर्ण सौंदर्य हो, है कि नहीं? तो भगवत गीता में है ये सब गुण, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य, है ना। तो भगवती अष्टादशाध्यायिनी, अष्टादश अध्याय वाली हो तुम, तुम्हारे 18 अध्याय हैं, है ना। तो शुरू में क्या है? ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणीन स्वयं। तुम्हारा जो उपदेश भगवान नारायण ने स्वयं किया है, किसको? अर्जुन को। हे भगवत गीता, तुम्हारा जो उपदेश है ये भगवान नारायण ने स्वयं अर्जुन को दिया है। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना, तो जो पुराण मुनि है व्यासदेव, पुराण मुनि जिन्होंने पुराणों की रचना की, पुराण मुनि व्यासदेव ने ग्रथित किया है तुमको। कहा? मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में ग्रथित किया है ना। अद्वैतामृत वर्षणीम भगवतीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवद गीते भवद्वेषणीम। इसके बाद व्यासदेव की प्रार्थना, नमस्कार। क्या कहते हैं? नमोस्ते व्यास विशाल बुद्धे
फुल्लारविन्दायते पत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। हे व्यासदेव, तुमको नमस्कार है, क्योंकि तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि है। फुल्लार विंदायत पत्र नेत्र है, फुल अरविंद यानी खिले हुए कमल के समान, खिले हुए कमल के जो चौड़े पत्ते हैं उसके समान तुम्हारे नेत्र हैं। ये न तो या भारत तैलपूर्ण, और आपने क्या किया है, भारत तैलपूर्ण, जो भारत रूपी तेल का जो पात्र है, बड़ा बर्तन है तेल का, उसमें प्रज्वालित हो ज्ञानमय प्रदीपा, भगवत गीता रूपी ज्ञान का दीपक जला दिया। तो महाभारत की तुलना की गई कैसे, तेल के बड़े पात्र, तेल का बड़ा बर्तन है, और उसमें जो भगवत गीता है वो क्या है, उसकी ज्योति है, ज्योति है ना। कितनी अच्छी उपमा है। ज्योत बहुत थोड़ी होती है, छोटी सी होती है, और तेल का बर्तन बहुत बड़ा होता है। तो प्राचीन काल में तेल के बड़े बड़े बर्तन होते थे, रात भर जलता रहे, है नहीं। तो ज्योत छोटी सी उसमें होती है, और तेल का बड़ा बर्तन होता है, जिससे कि रात भर जलता रहे दिया, क्योंकि बल्ब तो होते नहीं थे। तो वो ज्योति जो है ना, जो छोटी सी है, उसका ही महत्व है। इतना बड़ा तेल का जो बर्तन है, उसमें जो छोटी सी ज्योत है ना, तो तेल के बर्तन की तुलना में ज्योति तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो प्रकाश जो फैलाती है ना, तो उसी का तो महत्व है। उसी प्रकार से महाभारत इतना बड़ा जो ग्रंथ है, उसमें भगवत गीता बहुत थोड़ा सा है, 700 श्लोक भगवत गीता के, कुछ भी नहीं महाभारत की तुलना में। महाभारत कितने श्लोकों का है, 1,00,000 श्लोकों का है, तो 700 श्लोक तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो है 700 श्लोक गीता के वो ज्योत के समान है, जो कि तेल के बड़े बर्तन में ज्योत जल रही है ना। तो आपने ही वो ज्योत जलाई है, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी विशाल है, हे व्यासदेव। नहीं तो महाभारत का कोई फायदा नहीं। अगर तेल के इतने बड़े बर्तन में अगर ज्योत ना हो, तो उतना सब जो तेल है वो क्या है, बेकार है कि नहीं। तो भगवत गीता जो है, ये महाभारत का जो है ना, क्या है, वो है ज्योत है। इसके बाद फिर कृष्ण की प्रार्थना की है, नमस्कार किया है। प्रपन्न पारि जाता है तोत्र वेत्र के पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। कृष्ण को नमस्कार है। कृष्ण कैसे हैं, प्रपन्न पारे जाता है, जो शरणागत के लिए क्या है, कल्प वृक्ष के समान है। कृष्ण कल्प वृक्ष, जो आवश्यकता हो वो प्रदान करता है। तो जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, तो कृष्ण उसके लिए कल्प वृक्ष के समान हो जाते हैं। तो त्रवे त्रय के पाणये, और जिनके एक हाथ में घोड़े की चाबुक है और लगाम है। तो त्रवे त्रय के पाणये, एक हाथ में, तो एक ही हाथ में चाबुक भी पकड़ी है और लगाम भी पकड़ी है घोड़ों की, और दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा मतलब गीता का जो उपदेश दे रहे हैं भगवान, तो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान की मुद्रा है कृष्ण। और इस अवस्था में वो गीता का अमृत दोहन कर रहे हैं, गीता का अमृत दोह रहे हैं कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण को नमस्कार है, यानी उपदेश दे रहे हैं तो गीता के अमृत का दोहन कर रहे हैं। अब महाभारत जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें भी उसका भी महात्मा बताया गया है। पाराशर्य वचा सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केसरम हरिकथाम संबोधना बोधितम लोके सज्जन सत्पदैरहरहं पेपीयमानं मुदां भूयान भारत पंकजम कलिमलम प्रध्वंसी नः श्रेयसे। अब ये महाभारत की तुलना की गई किससे, एक बहुत ही सुंदर कमल से। महाभारत क्या है, एक बहुत ही सुंदर कमल है, अमलम, अमलम का मतलब स्वच्छ कमल। महाभारत है एक बहुत स्वच्छ कमल है, जिसकी सुगंध क्या है, भगवत गीता। जैसे कमल की सुगंध होती है,
तो इसी प्रकार से महाभारत की सुगंध क्या है? भगवद गीता। उत्कट गंध, बहुत तीव्र गंध जो ना, कमल की जो विशेषता है या गुण है वो क्या है? उसकी सुगंध है कि नहीं? तो महाभारत का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? भगवद गीता। तो कमल की सुगंध के समान महाभारत में भगवद गीता है। नाना ख्याना के केसर, अब इस कमल में केसर भी होता है, सुगंध तो भगवद गीता है, और केसर भी होता है कमल में। तो केसर क्या है? अनेक प्रकार की कथाएं इस महाभारत रूपी कमल का केसर है। हरि कथा संबोधना बोधितम, और हरि कथा का संबोधन आबोधितम, इसमें हरि कथा भगवान की विचित्र कथाएं भी जो ना इसमें प्राप्त होती हैं। लोके सज्जन सटपदय रहा पेपी ये मानमता, इस संसार में जो है ना जो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, तो वे भ्रमर के समान हैं। कमल में आसक्त होते हैं भ्रमर, तो महाभारत में भी कमल में आसक्त होने वाले जो भ्रमर है वो कौन है? जो सज्जन है, अच्छे लोग हैं, वो सटपद है, 6 पैर वाले, 6 पैर वाले मतलब भ्रमर है ना। पेपी मानव मुदा, तो आनंद पूर्वक इसका पीते हैं मधु, इस कमल का, महाभारत रूपी कमल का। भूयात भारत पंकजम कलिमय पर ध्वंसनाश्रय से, तो ये जो महाभारत रूपी जो कमल है, ये हमारे कलियुग के जो मल हैं उनको नष्ट करे, हमारे कल्याण के लिए हमारे कलियुग के मल को नष्ट करे। अब गीता महात्म्य जो महाभारत में मिलते हैं 7 श्लोक। गीता शास्त्र में दम पुण्यम यहाँ पठेन प्रेतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। ये जो गीता शास्त्र है ये बहुत पवित्र है। जो प्रेम पूर्वक इसका अध्ययन करता है वो क्या करता है? विष्णु का पद प्राप्त करता है। भय शोक आदि वर्जिता, भय और शोक से बिल्कुल रहित जो भगवान विष्णु का पद है, स्थान है, उसे प्राप्त करता है। गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य चाम नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता का अध्ययन हमेशा करता रहता है और प्राणायाम परस्य च, और प्राणायाम का अभ्यास करता है। अब प्राणायाम का अभ्यास मतलब क्या है? अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो तो प्राणायाम अपने आप होता है, ठीक है ना। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और भगवद गीता अध्ययन करो तो क्या होगा? नैव सन्ति ही पापानि, तो पाप नहीं रहेंगे बिल्कुल। पूर्व जन्म में कृतानि च, तो पूर्व जन्म के भी जो किए हुए पाप है वो नहीं रहेंगे। कैसे? 2 कार्यों से, भगवद गीता का अध्ययन करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम वसी स्नानम संसारे मलयनाशनम। तो इसमें कहा गया है कि जल का जो स्नान है वो दिन प्रतिदिन करना पड़ता है मैल को दूर करने के लिए। आपके शरीर का मैल दूर करने के लिए एक बार स्नान करने से पर्याप्त नहीं होता है, आपको रोज रोज स्नान करना पड़ता है। लेकिन सकृत गीताम वसी स्नान, परंतु गीता की जल में एक बार भी स्नान कर दिया जाए, गीता की जल में अगर एक बार भी स्नान किया जाए तो क्या होता है? संसार मलनाशनम, तो संसार का मल समाप्त। और गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। इसमें क्या कहा गया है कि गीता को सुगीता करना चाहिए। सुगीता माने सुंदर गीत बनाना चाहिए। भगवत गीता को सुंदर गीत बनाओ। कितना अच्छा आप गा सकते हो, गाओ भगवत गीता को। किमन्य शास्त्र विस्तार है, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि भगवत गीता स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मनाभ में स्थित, जो पद्मनाभ भगवान कृष्ण है उनके मुख कमल से निकली है भगवत गीता, है ना। तो उसी का ही भगवान ने चूंकि गाई है अपने मुख से, तो आप भी अगर अपने मुख से इसका गान करते हो और सुंदर गान करते हो
तो जो है ना अन्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वाम पुनर्जन्म न वेद्यते। भारतामृत सर्वस्वम, महाभारत का ये सर्वस्व अमृत है। क्या? गीता। महाभारत का सर्वस्व अमृत ये भगवद गीता है। और विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम, और विष्णु के मुख से निकला है। तो ये गीता रूपी गंगा जल पी करके पुनर्जन्म न वेदते, किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता अगर पी ले इसको। इसके बाद सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महन्। जितनी उपनिषदें हैं वो गौओं के समान हैं। अब देखो कितना अच्छा इसमें जो है तुलना की गई है। जितनी उपनिषदें हैं या 108 उपनिषदें हैं तो ये गौओं के समान है। और इनको दोहने वाले कौन है? गोपाल नंदन कृष्ण। दोहने वाले गोपाल नंदन कृष्ण है। पार्थो वत्सा, और इसमें बछड़ा कौन है? अर्जुन। अर्जुन बछड़ा है। सुधीर भोक्ता, और जिनकी अच्छी बुद्धि है वे इसका भोगने वाले हैं। और दूध क्या है? गीतामृतम, गीता रूपी जो अमृत है यही महान दूध है। ठीक है ना? कितना अच्छा है। जैसे कि 108 गौओं का दूध निकाल करके इकट्ठा एक बर्तन में रख दिया गया हो, है ना? तो 108 उपनिषदें क्या है? गौओं के समान है। और दोहने वाले कौन है? कृष्ण। उपनिषदों से जो ना उन्होंने सार निकाला है, और वो भगवत गीता रूपी दूध। और अर्जुन को क्या बनाया? बछड़ा बनाया है। तो बछड़ा कितना पिएगा, है ना? तो बाकी जो बचता है वो तो सब जो ना बाकी लोग पीते हैं, जो सुधीर मतलब अच्छे दिमाग वाले हैं। अच्छे दिमाग वाले वे जो ना इस गीता रूपी अमृत, गीता अमृत के दूध को पीते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवं एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। निष्कर्ष क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र ने जो गाया है, जो देवकी पुत्र का गाया हुआ गीत है वही एकमात्र शास्त्र है पूरी दुनिया में। प्रभुपाद जी यही मतलब नारा लगाते थे। प्रभुपाद जी का यही नारा है कि पूरी दुनिया में एक ही शास्त्र, वो क्या है? देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र का गीत है। पूर्ण ये पूर्ण शास्त्र है। और एको देवो देवकी पुत्र, और पूजा अगर करनी है तो पूरे संसार में एक ही देवता कौन है? देवकी पुत्र है ना? कृष्ण जो है यही प्रभुपाद ने यही कार्य किया है पूरी दुनिया में, है? कृष्ण की ही पूजा की है। और भगवद गीता को जो ना शास्त्र के रूप में स्थापित किया है पूरे संसार में। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है कीर्तन करने के लिए। वो क्या है? उनके नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को दे दिया। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और एकमात्र कर्म है पूरी दुनिया के लिए। वो क्या है? उसी देवता की सेवा करना, यानी उसके नाम का प्रचार करना, है ना? तो प्रभुपाद जी ने ये चारों चीजें जो है पूरी दुनिया में फैलाई हैं। क्या? एक तो शास्त्र भगवद गीता पूरे संसार में फैला दिया, और देवता के रूप में पूजा जिसकी होनी चाहिए वो कृष्ण है, उनकी पूजा स्थापित की पूरे संसार में। और एकमात्र मंत्र उनके नाम का हरे कृष्ण महामंत्र वो पूरे संसार में फैला दिया। और एकमात्र कर्म जो है ना, जो कृष्ण की सेवा है वो पूरे संसार में फैला दिया। श्रवण कीर्तन स्मरण, है ना, ये जितनी भी विधियां हैं पूरे संसार में कृष्ण का है ना प्रभुपाद ने फैला दिया। अब आगे कृष्ण को नमस्कार किया गया है। सारथ्यम अर्जुन स्यादम कुर्वन् गीतामृतम ददो
लोके त्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्ण जो पूरे जगत की आत्मा है, उनको नमस्कार है, जिन्होंने शुरू में ही अर्जुन का सारथ्य करते हुए गीता अमृतम दो, गीता का अमृत दे दिया। अर्जुन का सारथ्य करते हुए शुरू में ही गीता का अमृत दे दिया। लोक त्रयोपकार आए, तीनों लोगों के उपकार के लिए गीता का अमृत दिया है। ऐसे कृष्ण रूपी परमात्मा को नमस्कार करता हूं। और संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो नरः गीता नावम समासादे पारम यातु सुखेन सह। इस घोर संसार सागर को कोई मनुष्य अगर पार करने की इच्छा करता है, कोई व्यक्ति अगर इस घोर संसार सागर को पार करना चाहता हो तो क्या करे? गीता नावम समासादे, गीता की नाव का जो है आश्रय लेकर के पारम यातु सुखेन सह, वो सुखपूर्वक पार कर जाए। आश्रय लेकर के सुखपूर्वक संसार सागर को पार कर जाएं। गीता ज्ञानम सुतम नैव सदैवाभ्यास योगतः मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यताम। जिसने गीता का ज्ञान नहीं श्रवण किया, ध्यान से सुनिए, जिसने गीता का ज्ञान नहीं श्रवण किया, तो जिसने गीता के ज्ञान को नहीं श्रवण किया है, सदैव अभ्यास योग्यता, हमेशा अभ्यास योग के द्वारा जिसने गीता के ज्ञान को नहीं श्रवण किया है और मोक्ष मिच्छति, और फिर भी मोक्ष की इच्छा करता है, मूढ़ात्मा, बहुत मूर्ख है। जो व्यक्ति सदा अभ्यास करते हुए गीता के ज्ञान को नहीं श्रवण करता है और मोक्ष की इच्छा करता है, वो बड़ा मूर्ख है। याति बालक हास्यताम, तो जैसे बच्चे की चेष्टाएं से हंसी आती है ना लोगों को, उसी प्रकार से ना वो हंसी का पात्र है। वो बच्चा जो ना अब कुछ योग्यता तो अपनी जानता नहीं है और कोई भी काम करना चाहता है तो लोगों को हंसी आती ना। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को नहीं श्रवण करता है अभ्यास पूर्वक और मोक्ष की इच्छा करता है, तो क्या है? वो हंसी का पात्र है वो। और ये शृण्वन्ति पठन्ते गीता शास्त्रम अहर्निशम ते वै मानुषा गेयाम देव रूपान संशयम। जो सदा श्रवण करते हैं और पठन करते हैं दिन रात गीता शास्त्र का, तो वे मनुष्य नहीं होते, वो मनुष्य नहीं कहलाते, उनको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वो क्या है? देव रूपान संशय, वे देवता रूप हैं वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दिन रात भगवत गीता का श्रवण करते हैं और पठन करते हैं दिन रात, तो वे मनुष्य नहीं, उनको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? देवता रूप समझना चाहिए। सोपाना अष्टादशैरे भुक्ति मुक्ति समुच्छ्रित क्रमशः चित्त शुद्धि श्याम प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। सोपान अष्टादशैरे में, इसमें क्या है? 18 सोपान है। सोपान का मतलब सीढ़ियां, स्टेप्स। भगवत गीता में 18 सीढ़ियां हैं। 18 अध्याय जो ना सीढ़ियों के समान है। भुक्ति मुक्ति समुच्छ्रित है, जिसमें भुक्ति और मुक्ति सब प्राप्त होती है रास्ते में। और क्रमशः चित्त शुद्धि से, और क्रम से चित्त की शुद्धि होती है। और क्या होती है? प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। प्रेम भक्ति आदि कर्म से। तो इस प्रकार से जो ना मतलब भक्ति भी प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, और अंत में प्रेम भक्ति प्राप्त होती है भगवत गीता के द्वारा। साधु गीतांबसी स्नानम संसार मलिनाशनम श्रद्धाहीन से तत्कार्यम हस्ति स्नानम वृथैवतन। गीता रूपी जल में जो स्नान है ये बहुत ही पवित्र है, संसार मल का नाश करने वाला है। लेकिन श्रद्धाहीन, किसी के अंदर अगर श्रद्धा नहीं है तो वो जो कार्य है हस्ति स्नानम, हाथी के स्नान के समान बेकार है, अगर श्रद्धा नहीं है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा ना, श्रद्धावान जाते हैं। किसी के अंदर श्रद्धा है तो सो भी मुक्त है सुभान लोका, तो वो भी मुक्त हो जाएगा पापों से। तो श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है भगवत गीता में। अगर श्रद्धा नहीं है तो भगवत गीता का जो है जो स्नान है, भगवत गीता के जल में स्नान है, वो क्या है? हस्ति स्नान के समान है। हस्ति स्नान जानते हैं?
हाथी का स्नान बेकार होता है कि नहीं? कि स्नान करके फिर वो अपने पूरे शरीर में धूल डाल लेता है। गीताया सन जानाति पठनम नैव पाठनम सएव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेन। जो गीता का न तो पढ़ना जानता है ना पढ़ाना जानता है, क्या समझे? जो भगवत गीता को ना तो पढ़ना जानता है और ना पढ़ाना जानता है, तो वो मनुष्य लोक में बेकार का कर्म करने वाला व्यक्ति है। मोह कर्म, व्यर्थ के काम करने वाला व्यक्ति है वो। उसके कर्म से कोई फल नहीं निकलना, बेकार कर्म करता है। यस्मान गीताम न जानाति नाधमस्तत्परो जनः दिक्तस्य मानुषं देहं विज्ञानम कुलशीलताम। यस्मात् गीताम न जानाति, तो जो व्यक्ति भगवत गीता को नहीं जानता है तो उससे बढ़कर के कोई अधम व्यक्ति नहीं होता। दिक्तस्य मानुषं देहं, उसका मनुष्य देह धिक्कार है, उसके मनुष्य के शरीर को धिक्कार है। विज्ञानम कुलशीलताम, उसका जो विज्ञान है उसको धिक्कार है, उसके कुल को धिक्कार है, उसके शील को धिक्कार है, चरित्र सब धिक्कार, बेकार है। गीतार्थम ना विजानाति नादमस्तन परो जनाम दिक् शरीरम शुभम शीलम विभवम तन गृहाश्रमम। जो गीता के अर्थ को नहीं जानता है उससे बढ़कर के अधम कोई व्यक्ति नहीं होता। उसका शरीर को धिक्कार है, शुभ शील और संपत्ति को धिक्कार है, तद गृहाश्रम, उसके गृहस्थाश्रम को भी धिक्कार है। गीताशास्त्रम न जानाति नादमस्तन परो जनः दिक् प्रारब्धम प्रतिष्ठाम चा पूजाम मानम महत्तमम। जो गीता के शास्त्र को नहीं जानता है उससे बढ़कर के अधम कोई व्यक्ति नहीं है। उसके प्रारब्ध को धिक्कार है, उसकी प्रतिष्ठा को धिक्कार है, उसकी पूजा, उसके सम्मान, उसकी महत्ता को धिक्कार है। गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति सर्वं तन्निष्फलं जगुः दिक्तस्य ज्ञानदातारं व्रतं निष्ठां तपोयशः। गीता के शास्त्र में जिसकी मति नहीं होती है, सर्वम तत् निष्फलम जगुः, तो उसका सब कुछ निष्फल होता है, बेकार होता है। दिक्तस्य ज्ञानदातारं, और उसके ज्ञानदाता को भी धिक्कार है। जिसने उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको भी धिक्कार है, उसके व्रत को धिक्कार है, उसकी निष्ठा को धिक्कार है, उसकी तपस्या को धिक्कार है, उसके यश को धिक्कार है। गीतार्थ है पठनम नास्ति नादमस्तन परो जनः गीता गीतम न यज्ञानम तन्विद्यासुर संभवम। गीता के अर्थ का पाठ नहीं कोई व्यक्ति करता, तो उससे बढ़कर के अधम कोई व्यक्ति नहीं है। गीता गीतम न यज्ञानम, तो गीता का जो गीत नहीं है जिसके ज्ञान में, तो उसको समझना चाहिए कि उसका जो जन्म है वो आसुरी जन्म है। तन्मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत रहितम तस्मान धर्ममयी गीताम सर्व ज्ञान प्रयोजिकाम सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते। तन्मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत रहितम। तो जिसके ज्ञान में भगवत गीता का गीत नहीं है तो वो जो है ना व्यक्ति व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, धर्म से रहित है और वेद वेदांत के अनुसार गर्हित है, यानी निंदनीय है वो। इसलिए तस्मात् धर्ममयी गीता, इसलिए भगवत गीता क्या है? धर्ममयी है, सर्व ज्ञान है प्रयोजिका, सब प्रकार के ज्ञान का जो ना प्रयोजन प्राप्त कराती है। और सर्वशास्त्र सारभूता, संपूर्ण शास्त्रों का जो ना सारभूत है भगवत गीता। विशुद्धा सा विशिष्टते, विशुद्ध है, इसकी विशेषता है भगवत गीता की। योधीते विष्णु परवाहि गीताम श्रीहरिवासरे स्वपंचांग्र चरण तिष्ठन शत्रुभिर्न चहीयते। जो विष्णु के जो है ना जो विशेष दिन होते हैं
उन दिनों या हरिवासर यानी एकादशी को जो भगवत गीता का अध्ययन करता है तो शत्रु फिर न सह्यते, शत्रुओं से वो पराजित नहीं होता है। सालग्रामे शिलायां वा देवागारे शिवालये तीर्थे नद्यां पठन गीतां सौभाग्यम लभते ध्रुवम। सालिग्राम की शिला के समीप जो गीता का पाठ करें या देवताओं के मंदिर में या शिवालय शिव जी के मंदिर में, तीर्थ में या नदी के तट पर गीता का अगर पाठ करता है तो निश्चित रूप से सौभाग्य प्राप्त करता है। और देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठे न तुष्यति यथा न वेदैर दानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादि भी। गीता के पाठ से देवकी नंदन कृष्ण संतुष्ट होते हैं, और उतना संतुष्ट जो ना वेदों के पाठ से नहीं होते हैं, कृष्ण दान से भी नहीं होते हैं, और यज्ञ से नहीं होते, तीर्थों से नहीं होते, व्रतों से भी नहीं होते हैं। क्या समझे? श्री कृष्ण सबसे ज्यादा संतुष्ट किस बात से होते हैं? गीता के पाठ से संतुष्ट होते हैं। वेदों के पाठ से, दान से, यज्ञ करने से, तीर्थ करने से और व्रत आदि से नहीं संतुष्ट होते हैं। गीताधीता चयेनापि भक्ति भावेन चोत्तमा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। गीताधीता चयेनापि भक्ति भावेन चोत्तमा। तो जो भगवत गीता है अगर भक्ति भाव से अध्ययन किया गया हो है तो ये उत्तम अध्ययन जो है ना क्या है? वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। उसने वेदों का, शास्त्रों का और पुराणों का सब प्रकार से अध्ययन कर लिया। और योग स्थाने सिद्धपीठे शिलाग्रे सत्सभासुजाम यज्ञे च विष्णु भक्ताग्रे पठन सिद्धिम पराम लभेन। योगियों के स्थान में अगर गीता का पाठ किया जाए सिद्ध पीठ में या सालग्राम शिला के सामने या सत्सभाओं में, सत्पुरुषों की सभाओं में, और यज्ञ के समय और विष्णु भक्त के सामने, मतलब सुनाने के लिए अगर गीता का पाठ किया जाए तो उसको परा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, है ना। गीता पाठम च श्रवणम यह गीता पाठम जा श्रवणम यह करोति दिने दिने कृतभो वाज मेधाद्यम कृतास्तेन दक्षिणम। जो दिन प्रतिदिन गीता का पाठ और श्रवण करता है तो उसको वाजमेध यानी अश्वमेध जैसे जो बड़े बड़े यज्ञ हैं दक्षिणा का सहित करने से जो फल प्राप्त होता है वो उसने कर लिया। बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ दक्षिणा के साथ में जो किए जाते हैं वो सब उसने कर लिए। अगर दिन प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, गीता का श्रवण करता है, यह शृणोति है च गीतार्थम कीर्त्यत्ये वेया परम श्रावे चा परार्थम वैसय सा प्रयाति परम पदम। जो गीता के अर्थ को श्रवण करता है और जो व्यक्ति गीता के अर्थ का कीर्तन करता है, श्रावे च परार्थम वै, और दूसरों के लिए जो श्रवण कराता है यानी दूसरों को सुनाता है, सयाति परमं पदम, तो वो परम पद को प्राप्त करता है। गीताया पुस्तकम शुद्धम योर्पत्येव साधनान विधिना भक्ति भावेन तस्य भार्या प्रिया भवेन। गीता की जो शुद्ध पुस्तक है वो आदर पूर्वक जो अर्पित करता है किसी ब्राह्मण को तो विधिना भक्ति भावेन, भक्ति भाव से और विधि पूर्वक अर्पण करता है, तस्य भार्या प्रिया भवेन, उसकी पत्नी प्रिया हो जाएगी, इन उसके अनुकूल हो जाएगी। यथा सौभाग्यम आरोग्यम लभते नात्र संशयः दैतानां प्रियो भूत्वा परमं सुखमश्नुते। और उसको यश की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। दैतानां प्रियो भूत्वा, और जो उसके प्रिय हैं उनका वो प्रिय हो जाता है और परमं सुखमश्नुते, और परम सुख प्राप्त करता है। अभिचारोद्भवं दुःखं वर्षापागतं च यन् नोपसर्पन्ति तत्रैव यत्र गीतार्चनं गृहे। जिस घर में गीता की पुस्तक की पूजा होती है तो उससे जो ना उसके ऊपर कोई अभिचार का जो दुख है वो नहीं आ सकता। अभिचार करते हैं ना दूसरों के ऊपर, है कि नहीं,
कुछ मूड चलाएं या मंत्र कुछ करते हैं तो वो उसको नहीं होगा जो गीता की पुस्तक का पूजा करता है। वर्षापागतम चयन, वरदान या साप के कारण भी जो ना किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त होते हैं तो वो उसके ऊपर कभी नहीं आएंगे। इसके बाद तापतयोद्भवा पीड़ाम नैव व्याधिर्न भवेत् क्वचिन् सापो नैव पापम चा दुर्गतिर्नरकम न च। जो 3 प्रकार के तापों से उत्पन्न जो पीड़ा है, नैव व्याधिर भवेत् क्वचित्, उस प्रकार की कोई भी पीड़ा कभी नहीं होगी उसको। न सापो नैव पापम चा दुर्गतिर, ना तो उसको साप मिलेगा, ना उसको पाप लगेगा, और ना ही नरक में उसकी दुर्गति होगी। विस्फोटकादयो देहे न बाधन्ते कदाचन लभेत कृष्ण पदे दास्यम भक्तिम चाम व्यभिचारिणी। तो शरीर में विस्फोटक आदि जो है कभी बाधा नहीं करते हैं उस व्यक्ति के शरीर में, और कृष्ण के चरणों में दास्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जायते सततम सख्यम सर्वजीवै गणैः सह प्रारब्धम भुंजतो वापुरीम गीताभ्यास रतस्य च। और सब जीवों के साथ में उसको निरंतर मित्रता प्राप्त होती है। और गीता के अभ्यास में अगर लगा हुआ है तो प्रारब्ध का जो है ना जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भोग करता हुआ वो जो है ना बंधन मुक्त हो जाता है। हाँ, जो भी सुख दुख मिल रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार उनको भोगते हुए वो बंधन मुक्त हो जाता है। मतलब नया कर्म बंधन बनता नहीं उसका, है ना। समुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नो पहले पिते महापापानि पापानि गीताध्यायी करोति चेन न किंचित् निस्पृश्यते तस्य नलिनीदरमंबसाम। हाँ, फिर ये कहा गया है वही मुक्त है और इस लोक में वही सुखी है और कर्म से कभी लिप्त नहीं होता है। बड़े बड़े जो पाप हैं तो वो गीता का जो अध्यायी है, यानी गीता का अध्ययन करने वाला है, अध्ययन करता है, न किंचित् स्पृश्यते तस्य, उसको ये बड़े बड़े पाप हैं उसको छू भी नहीं पाते हैं। कैसे? नलिनी दलम अम्बसा, जैसे कमल का पत्ता है वो पानी में कहा पानी से छूता नहीं है, उसी प्रकार से उसको पाप छू नहीं पाते हैं व्यक्ति को। अनाचारोद्भवम पापम अवाच्यादि कृतम जयन अभक्ष्य भक्षजम दोषम अस्पृश्य स्पर्शजम तथा। अनाचारोद्भवम पापम, अनाचार के कारण जो पाप उत्पन्न हुआ है, गलत आचरण के कारण। अवाच्यादि कृतम जयन, और अवाच्य मतलब जो नहीं बोलनी चाहिए वो बातें बोलती हैं, इस प्रकार से पाप हो जाते हैं। अभक्ष्य भक्षजम दोषम, और जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया तो वो भी जो दोष है। अस्पृश्य स्पर्शजम तथा, और जो स्पर्श नहीं करना चाहिए उसका, उसको स्पर्श करने से जो दोष लगता है वो सब क्या होता है? ज्ञानाज्ञान कृतम नित्यम इंद्रिय जनितम चयन तत्सर्वम नाशम आयाति गीता पाठे न तत्क्षणम। ज्ञानाज्ञान कृतम नित्यम, इंद्रिय जनितम चेत, ज्ञान से जो पाप हुए हैं या ज्ञान से कुछ प्राप्त हुए हैं पाप हुए हैं, और इंद्रिय जनितम, इंद्रियों से भी उत्पन्न हुए हैं पाप, तत्सर्वम नाशम आयाति, तो वो सब जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। गीता पाठ है न तत्क्षणात्, गीता का पाठ करने से तत्क्षण वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वत्र प्रति भोक्ता च प्रतिक्रिय च सर्वशः गीता पाठम प्रकुर्वाणो न लिप्येते कदाचन। सर्वत्र प्रति भोक्ता च, तो वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, कोई व्यक्ति कुछ देता है तो वो ले लेता है और हर चीज को भोगता भी है, लेकिन वो जो है गीता पाठ अगर करता रहता है तो उससे लिप्त नहीं होता है, कभी भी भोगों से और कर्मों से लिप्त नहीं होता है। यशान्तः करणम नित्यम गीतायाम रमते सदा साग्नितः सदा जापि क्रियावान सच पंडितः। जिसका अंतःकरण सदा गीता में रमता है तो वो हमेशा अग्निक कहलाएगा, साग्निक कहलाएगा और सदा जापी कहलाएगा, वही क्रियावान कहलाएगा, वही पंडित कहलाएगा।
उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दर्शनीय स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि स एव यागिको याजिम सर्व वेदार्थ दर्शक। हाँ, तो वही दर्शनीय है, उसका दर्शन करना चाहिए। वही धनवान है, वही योगी है, वही ज्ञानवान है, वही याज्ञिक है और वही याजी है, और समस्त वेदों के अर्थ का दर्शक है, यानी देखने वाला है वो। गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहां गीता की पुस्तक हो और नित्य पाठ होता हो गीता का, वहां पर सब तीर्थ है। प्रयाग आदि जितने पृथ्वी के तीर्थ हैं सब वहां रहते हैं। निवसन्ते सदा देह से पी सर्वतः सर्वे देवाचार्य शिवम योगिनो देह रक्षक। तो वे सब जो तीर्थ हैं उसके देह में स्थित रहते हैं। देह से भी सर्वता, जब तक देह उसका समाप्त नहीं होता है तब तक उसके देह में सब तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाचार्य शिव, और सब देवता भी और ऋषि भी और योगी भी जो देह की रक्षा करने वाले हैं वो उसके शरीर में रहते हैं। गोपालो बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षद सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। तो जहां पर भगवत गीता का प्रवर्तन होता है वहां पर गोपालो बाल कृष्णोपि, गौओं का पालन करने वाले जो बालक कृष्ण हैं वो भी, और नारद ध्रुव जैसे पार्षदों के साथ सहायता करने के लिए तुरंत ही आते हैं जहां पर गीता का प्रवर्तन होता है। कितना सुंदर महात्म्य है कि गौओं का पालन करने वाले बाल कृष्ण आते हैं और नारद ध्रुव जैसे पार्षदों के साथ सहायता करने के लिए तुरंत आते हैं जहां गीता का प्रवर्तन होता है। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र भगवान कृष्णो राधिकया सह। जहां पर गीता का विचार हो और पठन हो और पाठन हो तो वहां पर भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में आनंद प्राप्त करते हैं। और गीता में हृदय पार्थ है, गीता में सारमोत्तमम, गीता में ज्ञानमत्युग्रम, गीता में ज्ञानमव्ययम। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि गीता मेरा हृदय है हे अर्जुन, और मेरा उत्तम सार गीता है। गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है और अविनाशी ज्ञान है। गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। गीता मेरा उत्तम स्थान है और गीता ही मेरा परम पद है और गीता ही मेरा परम गोपनीय है और गीता ही मेरा परम गुरु है। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। गीताश्रय हम तिष्ठामि, गीता में परमम गृहम, गीता ज्ञानम समाश्रित त्रिलोकीम पालयामि हम। गीता के आश्रित में रहता हूं और गीता ही मेरा परम गृह है। गीता ज्ञान का आश्रय लेकर के तीनों लोगों का मैं पालन करता हूं। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपान संशय अर्धमात्रा परा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका। गीता मेरी परम विद्या है, ब्रह्म रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्धमात्रा परा नित्या, तो अर्धमात्रा यानी ओंकार स्वरूप है, परा है, नित्य है और स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। और ऐसे पद है इसमें जो स्वनिर्वाच्य है, मतलब गीता के पद स्वयं अर्थ प्रदान करते हैं। गीता के पदों का दूसरा अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मायावादी गीता में से कृष्ण को निकालकर निराकार की स्थापना करते हैं। गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पांडव कीर्तनात् सर्व पापानि विलयम यान्ति तच्छनाम। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे पांडव, मैं गीता के नामों को बताऊंगा जो कि बड़े गोपनीय हैं और जिनके कीर्तन से सब पाप जो है ना तत्क्षण विलय हो जाते हैं। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मवल्ली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भयनाशिनी वेदत्रयी परानंता तत्वार्थ है ज्ञान मंजरी। ये 18 नाम है भगवद गीता के। इत्येतानि जपेन नित्यम नरो निश्चलमानसः
ज्ञान सिद्धिम लभे नित्यम तथांते परमं पदम। जो निश्चल मन से 18 नामों का जप करता है गीता के, उसको ज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और देह के अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। तो 18 अध्याय गीता के जो ना कोई पाठ करे तो उससे भी जो ना यही फल प्राप्त होता है। पाठे समर्था संपूर्ण तदर्थम पाठमाचरे तथा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशय। अगर पूरा गीता का पाठ नहीं कर सकते हो तो क्या करो, आधी गीता का पाठ करो, 9 अध्याय करो, तो इससे भी गोदान का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर गीता के 9 अध्याय का पाठ किया तो एक गौ दान का पुण्य प्राप्त होगा। त्रिभागम पठमानस्तु सोमयाज्ञ फलम लभेन षडंसम जपमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेन। अगर तिहाई हिस्सा पढ़ा, मतलब 6 अध्याय पढ़े, तो क्या होता है, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। नहीं, अच्छा हाँ, सोम यज्ञ का फल प्राप्त होगा। और षडंसम 6वें भाग का अगर पाठ किया, यानी 3 अध्याय अगर पढ़े, तो गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। तथाध्याय द्वयम नित्यम पठमानो निरंतरम इंद्रलोकम वाप्नोति कल्पमेकम वसे ध्रुवम। और अगर 2 अध्याय भी रोज पढ़े व्यक्ति निरंतर, तो इंद्रलोक को प्राप्त करेगा वो, एक कल्प तक के लिए, एक कल्प तक के लिए इंद्रलोक प्राप्त करेगा और निश्चित रूप से निवास करेगा इंद्रलोक में। एकम अध्याय एकम नित्यम पठते भक्ति संयुताम रुद्रलोकम अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेचिरम। अगर एक अध्याय भी रोज पाठता है भक्ति पूर्वक तो उसको रुद्रलोक प्राप्त होगा और वहां पर गण होकर के चिरकाल के लिए निवास करेगा रुद्रलोक में। अध्यायार्थम जपादम वा नित्यम या पठते जनाम प्राप्नोति रविलोकम सा मन्वंतरय समाशतम। अध्याय का आधा अध्याय या उसका एक पाद भी कोई अगर नित्य पढ़ता है तो सूर्यलोक को प्राप्त करेगा और मनवंतर समास्तम 100 मनवंतरों तक सूर्यलोक की प्राप्ति करता है वो। 100 मनवंतर बहुत होता है। गीताया श्लोके दशकम 75 द्वत्रीनेकम ददर्धम वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चंद्रलोकम अवाप्नोति वर्षाणाम अयुतम ध्रुवम। गीता के 10 श्लोक 7, 5 या 4 भी या 2 या 1 या आधा भी श्लोक कोई अगर पढ़ता है तो चंद्रमा के लोक को प्राप्त करता है और 1000 वर्षों तक के लिए। गीतार्थम एक पादम चा श्लोकम अध्याय में जा। गीता के अर्थ का एक पाद या एक श्लोक या अध्याय भी अगर स्मरण त्यक्त्वा जनो देहम प्रयाति परमं पदम, अगर स्मरण करता है कोई व्यक्ति और देह को त्यागता है तो परम पद की प्राप्ति करता है। गीतार्थम अपि पाठम वा शृणुयादन्त कालतः महापातके युक्तोपि मुक्ति भागी भवे जनाम। गीता का अर्थ भी जो है ना, अगर कोई व्यक्ति पाठ करता है या अंत काल में श्रवण करता है तो बहुत बड़े पापों से युक्त होते हुए भी वो मुक्ति का भागी बन जाता है। ठीक है, हमने काफी गीता महात्म्य पढ़ा है। तो इस श्लोक में जो संजय कह रहे हैं कि संस्मृत संस्मृत स्मरण करते हुए मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, है ना। स्मरण कब होता है? पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, है ना। तो पहले संजय ने श्रवण किया भगवत गीता का, अर्जुन कृष्ण का संवाद श्रवण किया, फिर कीर्तन किया, कैसे धृतराष्ट्र को सुनाया, अब स्मरण हो रहा है कि नहीं। स्मरण की जो है ना कभी संभव नहीं हो सकता है अगर श्रवण कीर्तन ना किया जाए, है कि नहीं। तो सबसे पहले श्रवण ही होता है और श्रवण से फिर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर कीर्तन कर सकता है। जो श्रवण किया उसका कीर्तन करे, मतलब सुनाए, है ना। कीर्तन खाली वो नहीं है कि भाई मृदंग और करताल के साथ कीर्तन किया जाए, नहीं, कीर्तन का ये भी मतलब है। और श्रवण कीर्तन के बाद स्मरण, संजय कह रहे हैं कि अब मैं स्मरण कर करके बार बार प्रसन्न हो रहा हूं। आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं?
इनका प्रश्न है कि जो गीता के पाठ का फल है, जो मायावादी भी पढ़ते हैं, तो क्या उनको भी वही फल प्राप्त होगा? नहीं। गीता का जो पाठ है उसमें जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा है, जानता है, तो वो गीता के पाठ से प्रत्यक्ष उसका अर्थ समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। नहीं, जो मायावादी हैं वो उसको तोड़ मरोड़ करके उसकी व्याख्या करते हैं, है ना। तो ये जो है ना उनके कल्याण में नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मायावादी कृष्ण अपराधी, जो मायावादी हैं वो कृष्ण के अपराधी होते हैं, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।